तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है जवेरिया आपसे कि आप कितना अर्न करती हैं मंथली, अगर आप बताना चाहें। देखिए, अर्निंग की जहाँ तक बात है ना, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जवेरिया सदीक। जवेरिया सदीक जो हैं वो एक फ्रीलांसर हैं और उनकी अपनी कंपनी भी है। तो वेलकम जवेरिया सदीक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो आज हम जवेरिया सदीक से डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में कि आप लोग किस तरह से फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है जवेरिया सदीक मेरा कि हाउ यू स्टार्टेड योर फ्रीलांसिंग जर्नी। I was doing job in school. I was teaching, and one of my friends, she told me about this freelancing and online earning. Then I thought कि if I want to change my life, तो मुझे फिर ये सब steps लेने पड़ेंगे. I have to take these steps and I have to take some actions. तो फिर उसके बाद मैंने पेशावर में ही एक एकेडमी थी जिससे मैंने ये फ्रीलांसिंग का कोर्स किया था। वहाँ मैं गई, वहाँ से ये मैंने कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद मतलब मैंने अपनी जो जॉब थी, जो मैं जॉब कर रही थी, मैंने वो जॉब भी छोड़ दी और फिर मैं घर बैठ गई, और घर बैठ के मैंने फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। और फ्रीलांसिंग से फिर मतलब इस तरह था कि आजकल जो है जो न्यूबीज़ आते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो थोड़े फेडअप हो जाते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये था कि मैंने बिल्कुल वो नहीं किया कि मैं होपलेस हो जाऊं और मैं जो हूँ तो छोड़ दूँ और कि भाई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। कुछ स्टार्ट में थोड़ा होता है, एकदम से काम नहीं आता, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये होता है कि आपका काम बढ़ता रहता है, आप आगे जाते रहते हैं। तो स्टार्ट में तो मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेती थी और प्रोजेक्ट्स भी खुद ही बना लेती थी, लेकिन जब काम ज़्यादा हो गया मेरा, तो उसके बाद फिर वो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाना और काम करना वो फिर मुझसे अकेले नहीं होता था कि मतलब मैनेजमेंट भी मैं कर रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं क्लाइंट्स के साथ सारी कन्वर्सेशन भी कर रही हूँ और फिर उधर मैं फिर प्रोजेक्ट्स भी बना रही हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। देन आई थॉट कि भाई अब वो टाइम आया है जिसका मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कोई बड़ा काम करना है अपनी लाइफ में। तो वो ये है कि नाउ आई हैव टू बिल्ड अप माई ओन कंपनी। तो फिर मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की, मैंने अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व किया। वो लोग जो कि जॉबलेस थे उनको मैंने अपने साथ लगाया, उनको मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग क्या है। उनको मैंने जो एनिमेशन की स्किल मैंने सीखी थी अपनी उस इंस्टीट्यूट से, वहाँ से वो स्किल मैंने उनको सिखाई, उनके साथ मैंने काम किया, उनको अपने साथ काम पे लगा दिया, उनको समझाया कि भाई आपने इस तरह से करना है। और इस तरह से मिल के मैंने जो है तो अपनी कंपनी को लॉन्च किया और फिर अब माशाल्लाह से दिस टाइम आई एम रनिंग माय ओन कंपनी। दैट्स ग्रेट गाइस। देखें कि आप जब कोई स्टेप उठाते हैं, अब जवेरिया ने अपनी जॉब को क्विट किया, उसके बाद उन्होंने फ्रीलांसिंग में स्टेप उठाया, रिस्क लिया, उसके बाद उन्होंने 2 से 2.5 साल के अंदर अपनी कंपनी बिल्ड कर ली। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। अच्छा जवेरिया, आप हमें अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएं कि आपने कंपनी कैसे स्टार्ट की और अभी आपकी कंपनी का क्या स्टेटस है। अच्छा, कंपनी जो है वो मैंने इसी तरह से स्टार्ट ली थी कि एज आई टोल्ड यू के स्टार्ट में मेरा काम इतना, जब स्टार्ट करते हैं ना कोई भी फ्रीलांसिंग वगैरह जो भी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि काम तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। स्टार्ट में काम थोड़ा कम होता है, आप खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, आप खुद ही मैनेज कर लेते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं आप खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपका सारा फोकस आपके काम के ऊपर होता है, आपकी स्टडी ज़्यादा होती है, आपकी जो रिसर्च है वो ज़्यादा होती है, आपको पता है कि वो जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो ट्रिक्स और टिप्स जो कि आप अपने काम के ऊपर लगा के अपने काम को इन्हांस करते हैं या ज़्यादा करते हैं अपने काम को किस तरह से। तो मैंने फिर वो सब कुछ सीखा, स्ट्रैटेजीज सीखेंगे मैं किस तरह अपने काम को ज़्यादा करूं। तो जब मेरा काम ज़्यादा हो गया और फिर मुझे अकेले मतलब मैं मैनेज नहीं कर पाती थी, तो फिर मैंने अपने साथ टीम को जो है तो इन्वॉल्व किया, मैंने लोगों को इन्वॉल्व किया, मैंने एक टीम बनाई जिसमें मैंने मेल्स भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, फीमेल्स भी मेरे साथ काम कर रही हैं। तो इस तरह से फिर मैंने अपनी जो है तो कंपनी बिल्ड की। और इस कंपनी में मैं जो सर्विसेज देती हूँ वो है 2D एनिमेशन की। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं वो होते हैं मेरे साथ, यूके, यूएस, पाकिस्तानी, इंडियंस, ये मेरे साथ होते हैं। इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर्स हैं मेरे साथ, क्योंकि जो वीडियो एनिमेशन की जो स्किल है ना, जो काम है, जो भी वीडियो एनिमेशन जिस तरह से बनाई जाती
जाती है उसके लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, मतलब स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग जो है तो वीडियो बनाते हैं, तो स्क्रिप्ट राइटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने अपने साथ स्क्रिप्ट राइटर्स को रखे, फिर एनिमेटर्स को रखे, फिर जब वीडियो बनाते हैं तो उसके ऊपर वॉइस ओवर की भी ज़रूरत होती है, तो फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट रखे। मोस्टली जो होते हैं क्लाइंट्स उनको यूएस जो लोग होते हैं यूएस के, उनकी जो एक एक्सेंट होता है ना, यूएस एक्सेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट होता है, उसकी वो वॉइस ओवर उनको चाहिए होती है। तो वो फिर मैंने अपने साथ इन्वॉल्व किया उन लोगों को, और इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइनर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो कि लोगो एनिमेशन वगैरह कर लेते हैं, तो इस तरह से फिर मैंने अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व किया और अपनी एक टीम बनाई और अपनी कंपनी जो है वो मैंने बिल्टअप की। दैट्स ग्रेट गाइस। तो आप देख सकते हैं कि जवेरिया ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, ना सिर्फ अपनी लाइफ उन्होंने चेंज की, अब उनके साथ कंपनी में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, उनमें एनिमेटर्स भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं। जब आप एक आईटी कंपनी रन करते हैं एनिमेशन टाइप की, तो उसमें फ्रीलांसर जो हैं, कंटेंट राइटर्स की भी ज़रूरत है, स्क्रिप्ट राइटर्स की ज़रूरत है। तो जवेरिया के साथ इस टाइम एक टीम काम कर रही है और वो अपनी कंपनी रन कर रही हैं। तो आप लोग भी इससे इंस्पायरेशन लें और क्विट ना करें और फ्रीलांसिंग को आप कंटिन्यू रखें। तो नेक्स्ट जवेरिया आपसे मेरा सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बिगनर्स कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह इसमें वो कदम रख सकते हैं अपना। देखिए, बिगनर्स के लिए है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जब मेरा जो चैनल है जिसमें मैंने अपने जो फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने प्रॉपर बताया हुआ है, प्रॉपर एक कोर्स है जो कि जिसमें मैंने फ्रीलांसिंग को डिटेल में बताया हुआ है। तो जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं फिर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जब कांटेक्ट करते हैं फिर वो मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी वीडियोस हमने देखी हैं, हमने अकाउंट बनाया है फाइवर के ऊपर, और वहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद हमने गिग्स बना ली, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो वो स्टार्ट में ही डिसहार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही। वो उनको लगता है कि बस फ्रीलांसिंग कुछ ऐसा काम है कि यहाँ पे हम लोग अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग गिग्स बनाएंगे और जी नेक्स्ट डे पे ही ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैंने जब स्टार्ट किया था 2017 में, तब इतना कंपटीशन नहीं था। अभी जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी बहुत लोगों को जो है तो इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है, लोगों में अवेयरनेस जो है तो वो ज़्यादा हो चुकी है, तो इस वजह से अब लोग आ रहे हैं इस चीज़ की तरफ। तो जब वो आ रहे हैं तो कंपटीशन भी ज़ाहिर है फिर उतना ज़्यादा हो रहा है। तो जितना कंपटीशन है उतना काम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो आप ये सोचिए कि दिन में कितने ही लोग जो है तो वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, और मेरी वीडियो में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो मेरे लिंक से जितने लोग बना रहे हैं ना वो मुझे पता है कि कितने लोग अकाउंट बना रहे हैं। तो दिन ब दिन कंपटीशन ज़्यादा होता जा रहा है, तो जितना कंपटीशन ज़्यादा उतना काम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो फिर उसमें चांसेस भी थोड़े कम होते हैं ना, कि जब काम ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो चांसेस भी थोड़े कम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। करने वाले अभी भी उसी तरह कर रहे हैं, अर्निंग अभी भी उसी तरह हो रही है, फ्रीलांसिंग अभी भी उसी तरह चल रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। आप बिल्कुल एकदम से ये मत सोचिए कि बस पानी जैसे बारिश होती है ना पानी की, तो सेम वैसे ही आपको ऐसे लगे कि जैसे पैसों की बारिश हो रही है। ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होता है। इसमें जवेरिया एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था। फाइवर और अपवर्क का आपने बताया, मैं भी उन पे काम करता हूँ, तो चले हमें तो पता है फाइवर और अपवर्क पे स्किल हमसे। अब एक बिगनर है, उसको स्किल नहीं आती, तो वो स्किल कहाँ से सीखे? वो किसी कोर्स करे कहीं से, इंस्टीट्यूट से, या यूट्यूब से सीखे? क्या सजेस्ट करती हैं आप? अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, जो कि जिन्होंने बस सुना होता है कि फ्रीलांसिंग कोई चीज़ है और वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एक वो होते हैं जो कि स्टडी करते हैं, थोड़ा बहुत उनको पता होता है, उनको नॉलेज होती है इतना कि अच्छा फ्रीलांसिंग इज समथिंग लाइक यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर होम, ठीक। यू हैव टू लर्न सम स्किल एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग। तो उसमें ये होता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, वो लोग अलग होते हैं, और जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं पता होता वो लोग अलग होते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी अपनी इतनी जो मेरी जर्नी गुजरी है और जो मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग पहले स्टडी करें। आप लोग अपने इंटरेस्ट लेवल को देखें कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस चीज़ में है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी स्किल है जो कि आप लर्न कर सकते हैं इजीली, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो। मतलब एक कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरा कोई काम कर रहा है ना, उसको देखते हैं कि एक बंदा ये काम कर रहा है और बस उसको देख के वो स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप जो है तो अपने आप को देखिए, अपना इंटरेस्ट लेवल देखिए कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप स्किल सीखिए।
ठीक है, पहले तो खुद को जज कीजिए, खुद को देखिए, अपना इंटरेस्ट लेवल देखिए, फिर उसके बाद आप स्किल पे जाएं कि कौन सी स्किल जो है वो सीखनी चाहिए। और अब रही बात कि कहाँ से सीखें, तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके घर के करीब कोई इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ से सीखिए तो बेस्ट है। और अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो कि कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपर्स हैं वो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं ऐसी बहुत सारी, इवन चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने उन्होंने कोर्सेज बनाए हुए हैं और वो सेल करते हैं, पेड भी हैं कुछ और कुछ जो है वो फ्री में आपको मिल जाते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से इजीली एक चीज़ को कैच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि प्लीज़ आप वो इंस्टीट्यूट बताइए जहाँ से आपने सीखा, आपने कोर्स किया। तो मैं तो पेशावर में रहती हूँ, तो अब जो इस्लामाबाद या लाहौर में या किसी और सिटी में तो वो तो पेशावर नहीं आ सकते। आप लोग अपने एरिया में गूगल के ऊपर सर्च कीजिए कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको सर्च कीजिए कि वो कहाँ पे हैं, तो आप जाके वहाँ से भी सीख सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन से सीख लेंगे, और कुछ कहते हैं हम नहीं सीख सकते, तो हमें इंस्टीट्यूट बताइए। तो दिस इज़ टोटल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से सीख सकते हैं। कुछ इजीली कैरी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो इंस्टीट्यूट से सीख लें, आप चाहे तो ऑनलाइन सीख लें। लेकिन मैंने बस एक कोर्स किया था फ्रीलांसिंग का इंस्टीट्यूट जाके, उसके बाद मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा है, मतलब यूट्यूब की वीडियोस देख देख के और जो ब्लॉग्स होते हैं उनसे, और मैंने यहीं से सीखा है। फिर उसके बाद जितनी भी मेरी लर्निंग हुई अब तक, जो मैं कर रही हूँ वो सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही सीखा है। थैंक यू। तो गाइज़ आप लोग जैसे देखा है कि जवेरिया ने गाइड किया है कि आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग स्किल कैसी है और आप ऑनलाइन फ्री में सीखना चाह रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में आप फ़ीस पे करके सीखना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल जवेरिया जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं आजकल लोगों से जो फ्रीलांसर हैं कि इसका फ्यूचर क्या है फ्रीलांसिंग का, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। स्टार्ट में आपने भी बात की थी, तो क्या फ्रीलांसिंग की वर्थ है 2021 में? देखिए अभी जून टाइम गुजरता जा रहा है और स्पेशली अभी जो टाइम चल रहा है कोविड का, इसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो जॉबलेस हो गए हैं। पहली बात तो ये है। उसके बाद जितने भी जो बिजनेसेस हैं मोस्टली वो ऑनलाइन पे जो है तो कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए पहले लोग जो है ना वो स्कूल जाते थे सुबह सुबह उठ के, अब लोग सुबह सुबह उठते हैं और लैपटॉप में अपनी क्लासेस लेते हैं। तो टाइम जो है ना वो डिजिटल हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है सब कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी बिजनेस हैं, बल्कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। लोकल भी होते हैं, फिर उनके ऑनलाइन स्टोर्स भी होते हैं। तो ऑफ कोर्स फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग ये मत सोचिए कि अगर कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब कि आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी आगे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, अभी आगे और बहुत कुछ होने वाला है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि कितना ज़्यादा इस चीज़ का कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा आ रहे हैं इस चीज़ की तरफ। और ऑफ कोर्स इसका फ्यूचर है, ऑफ कोर्स इसका मतलब ब्राइट फ्यूचर है। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इवन मुझे मैसेज करके लोग पूछते हैं कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता इस चीज़ के बारे में और आप हमारी हेल्प कीजिए, आप हमें बताइए कि हम अपने पेरेंट्स को ऐसा क्या बताएं कि जिससे वो मान जाएं कि हाँ ये वाकई में सच है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिलीव नहीं है इस चीज़ के ऊपर, वो कहते हैं नहीं झूठ, स्कैम होता है सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो वो फिर मुझसे पूछते हैं बाकायदा तौर पर मैसेज करके कि आप हमें बताइए कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे एग्री करें इस चीज़ के ऊपर। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि आप जितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं यूट्यूब में आप सर्च कर लें, आप फेसबुक पे देख लें, आप गूगल पे नेम लिखिए तो आपके सामने आ जाएंगी पाकिस्तान के जो बेस्ट फ्रीलांसर्स हैं उनकी स्टोरीज जाके आप देखिए कि उन्होंने अपना फ्यूचर कैसे चेंज किया है, वो क्या थे और क्या से क्या हो गए। राइट, तो आप देखिए कि जिस तरह उन्होंने अपना फ्यूचर ब्राइट किया वैसे आप भी अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। आप ये मत देखिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो मतलब हमारे चांसेस नहीं है। नहीं, आप खुद को देखिए, आप अपना काम देखिए, आप ये देखिए कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत से कितना काम कर सकते हैं, आप ये देखिए। बाकी आप इधर उधर मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, आपका कंपेटिटर कौन है और कौन आपसे आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। नहीं, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए बस। आप जितना मेहनत करेंगे ना उतना ही आपको उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये गुड न्यूज़ है बिगनर्स के लिए और जो फ्रीलांसिंग में न्यू आए हैं कि अभी इसकी वर्थ है 2021-22 में आगे ये बूस्ट करेगी, जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी। जितने भी दुनिया में बिजनेस है वो सारे ऑनलाइन जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से तो आपने देखा होगा जो रिवायती जॉब्स थी वो सारी ख़त्म होती जा रही हैं।
तो फ्रीलांसिंग में आप दिल लगा के काम करें, इसकी वर्थ है। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है जवेरिया आपसे, कि आप कितना अर्न करती हैं मंथली, अगर आप बताना चाहें। देखिए, अर्निंग की जहाँ तक बात है ना, तो एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको नहीं बता सकती ऑफ कोर्स कि कितनी अर्निंग है, और एग्जैक्ट अमाउंट होती भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता कि फ्रीलांसिंग में जी कोई अगर आपको कह दे कि जी 2 लाख कोई कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, जी मंथली इतनी अर्निंग होती है, 50,000 होती है, 80,000 होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि फ्रीलांसिंग इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस, इट्स नॉट अ जॉब। कि जैसे जॉब होती है ना, अब लोग जॉब करते हैं और मंथ के एंड में उनको पता होता है कि एंड में उनके पास इतनी सैलरी उनको मिल जाएगी, लाइक 20,000 30,000 जितनी भी है उनको एंड में सैलरी मिल जाएगी, और वो मेंटली जो है ना वो प्रिपेयर्ड होते हैं उस चीज़ के लिए कि हम चाहे अपना 10% दें, चाहे हम 100% दें, लेकिन हमें बस मंथ के एंड में इतनी सैलरी जो है वो मिल जाएगी। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रीलांसिंग में अप एंड डाउन्स होते हैं, कभी कितने तो कभी कितने तो कभी कितने, कभी बहुत लो होते हैं तो कभी बहुत हाई होता है। तो इसलिए इसकी कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती है, और मेरी भी कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है कि मैं कहूँ कि 5 फिगर या 10 फिगर 20 कुछ, कभी कितने कभी कितने कभी कितने। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकती हूँ। और वैसे भी अर्निंग की तो मैं अब बात ही ज़्यादातर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने जब अपना चैनल बनाया था ना, तो चैनल में मैंने अपनी एक फर्स्ट वीडियो मैंने बता दिया था कि मैं डॉलर्स अर्न करती हूँ, तो वो मुझे बड़ी नज़र लगी। उसके बाद मेरा जो बिज़नेस है ना कुछ टाइम के लिए बड़ा डाउन रहा, तो उसके बाद से तो मैंने तौबा किया, मैंने कभी अर्निंग के बारे में तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। तो बस ये है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप थोड़ी सी अगर स्टार्ट में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं ना, तो उसका आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। और दूसरा, आप जितना हार्डवर्क करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना काम करेंगे, जितना 100% अपना लगाएंगे, जितनी एफर्ट डालेंगे, आपको उतना ही आपको उसका आउटपुट मिलता है। क्योंकि अल्लाह पाक देखता है कि एक इंसान अगर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसका सिला उसको ज़रूर मिलता है। तो मैंने बस इतना कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से अनएक्सपेक्टेड अर्निंग होती है इसमें, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है, आप अर्निंग नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं गाइस आपको बता दूं कि जवेरिया यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग और अपनी कंपनी रन कर रही हैं, तो ये अच्छा खासा अर्निंग कर रही हैं। तो आप भी अर्निंग स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, अपनी कंपनी बनाएं और लोगों को भी हायर करें। लास्ट में आप जवेरिया कोई एडवाइस दे दें फ्रीलांसर्स को जो बिगनर हैं या जो फ्रीलांसिंग में स्टक हो गए हैं, उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। बस मैं एंड में आपको यही कहना चाहती हूँ कि एक जो मेरा मैसेज सबके लिए है कि आप लोग जितना काम करेंगे ना, जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप ये मत देखिए कि आप दिन में 2 घंटे काम करते हैं, दिन में 4 घंटे काम करते हैं। आप ये मत देखिए, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस में भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी वीडियोस को चलाने के लिए वो कहते हैं दिन में 4 घंटे काम करें और लाखों रुपए कमाएं या लाखों डॉलर्स कमाएं। तो वो वीडियोस देख के जो टाइटल होता है या फिर जो थंबनेल होता है उसको देख के लोग जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन वीडियो में असल में होता ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा झूठ होता है, ये सब कुछ झूठ है कि आप 4 घंटे काम करेंगे और आप लाखों डॉलर्स कमा। तो थैंक यू जवेरिया आपका इंटरव्यू के लिए। तो गाइज़, इससे यही सम अब निकला है कि फ्रीलांसिंग में आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। 3 4 5 मंथ आप दे दिया करें इसको, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम रातों रात में पैसे कमाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कुछ टाइम दें। फ्रीलांसिंग में काफ़ी डिमांड है इसकी, काफ़ी ज़्यादा इसकी जॉब्स आती हैं। मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ और मैं जवेरिया की स्टोरी से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और वो अपनी कंपनी खोल ली है उन्होंने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, और मैं जवेरिया सदीक के चैनल का लिंक भी दे दूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।